पीछे उतरो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे अरे खा भी रहे हो, हंस भी रहे हो, बोल भी रहे हो, चल भी रहे हो। देखो देखो, बड़े सारे टीनेजर्स आजकल ऐसा करते हैं, खाना भी खाते रहते हैं, चलते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते भी रहते हैं, लेकिन ये खाना आपका आखिरी खाना हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि खाना खाते समय ना ज़ोर ज़ोर से हंसें, ना ज़ोर ज़ोर से बोलें, ना ज़ोर ज़ोर से चलें, मोबाइल में ना उलझ रहें, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस पहले भी हिस्ट्री में हुआ है। ऐसे इंसिडेंट्स कई बार हुए हैं। एमबीबीएस डॉक्टर, दुनिया के सभी एमबीबीएस डॉक्टर जानते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स जब हुआ था आज से काफ़ी टाइम पहले, तो ऑन द स्पॉट टेबल पे ही खाना खाते समय जब गप्पे मार रहे थे, लोग खाना भी खा रहे थे, पार्टी मना रहे थे, उसमें सांस की नली में उनका खाना फंस गया और खाना सांस की नली में फंसते ही सांस वहीं रुक गई डाइनिंग टेबल पे। और जब रुकी सांस, तो कैसे उस समय उसे जान बचाई वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे सांस बचाई थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस समय तो एक डॉक्टर ने देखा कि भाई सांस रुक गई है और अब सांस नहीं आ रही। डाइनिंग टेबल पे ये फोर्क था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, उसमें कोई औजार नहीं था उनके पास वहाँ पे। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो सांस की नली होती है, यहाँ पे खाना अटका हुआ था, अंदर गया खाना, सांस की नली में अटक गया। तो जैसे अटका तो उन्होंने यहाँ पे फोर्क लगा के जो ट्रैकिया था, विंड पाइप, उसमें छेद करके और वहाँ से सांस आ गई, क्योंकि सांस की नली तो बंद हो गई थी। उससे लंग्स फूल गए और लंग्स में सांस हवा आने जाने लगी। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ट्रैकियोस्टमी कर दी, छेद करके, और सांस लेने की जगह बना दी, तो ऐसा हो गया। लेकिन हर खाने की टेबल पे, हर डाइनिंग टेबल पे या हर पार्टी में तो डॉक्टर नहीं होते, तो उसमें अगर एक बार सांस रुक जाएगी तो वो सांस हमेशा के लिए रुक भी सकती है। इसलिए खाना खाते समय ना तो ज़ोर ज़ोर से बोले, ना ज़ोर ज़ोर से हंसे, ना चलें, चलते हुए भी खाना नहीं खाना चाहिए, और फिर मोबाइल में ना लगे रहें। ये हर सिटीजन के लिए एक ये मैसेज है कि हर कोई जब खाना खा ले तो खाने में पूरा ध्यान रखें, जिससे कि खाना हमारे लिए जीवन दे, हम जीवन देने वाला बन जाए, खाना हमारा जीवन ले ना ले। तो इसलिए खाने को पूरी तवज्जो करें, पूरा ध्यान रखें, तभी खाने से हमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एक तो होता है कि हम खाना ही अच्छा खाएं, बेकार खाना खाएं ना। इंडियन कल्चर में तो हज़ारों साल पहले बताया है कि खाना जब हम कर रहे हैं तो पहले भोजन मंत्र बोले, और भोजन मंत्र बोल के फिर खाने का ध्यान रखें, फिर उसको खाएं। और अब अगर देखें तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में खाना लेने के तरीका सिखाने के लिए फूड क्लासेज होती हैं। उसमें बताया जाता है कि पहले खाने को काफ़ी देर तक देखते रहो, बहुत देर तक देखो 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 देखो, उसके बाद खाने को टच करके देखो, ऐसे टच करके देखो जिससे कि खाने की फीलिंग आए हमारे अंदर। फिर खाने का टेम्परेचर चेक करो, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, फिर खाना खाओ। ऐसी क्लासेज चलते हैं यूएसए में आजकल। लेकिन हमारी इंडियन कल्चर में तो पहले से बताया कि हमें खाना खाने से पहले अपना माइंडसेट तैयार करना है, फिर हम पूरा ध्यान रख के उसमें खाना खाएं, खुश होकर खाना खाएं। लेकिन खाना खाते समय हमारा ध्यान कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आगे से जब भी आप खाना खाएं तो पूरा ध्यान रख के खाएं, जिससे कि चोकिंग का एपिसोड ना हो जाए। अगर एक बार चोकिंग का एपिसोड हो गया तो ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।